हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं आपके साथ रवीश बिष्ट और आज हम बात करेंगे कि आखिर टी20 आईज में विराट कोहली और रोहित शर्मा को कौन रिप्लेस करने वाला है। तो इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बारबाडोस में टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन गई और इसी के साथ पहले विराट कोहली ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया और फिर थोड़ी देर के बाद रोहित शर्मा ने भी कह दिया कि वो भी अब टी20 आईज खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। और उसके एक दिन बाद रविंद्र जडेजा ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया कि वो भी संन्यास ले रहे हैं टी20 क्रिकेट से। तो सवाल यही उठता है कि तीन सीनियर खिलाड़ी टीम इंडिया से चले गए तो इनकी जगह कौन भरेगा। सबसे पहले बात चलिए रविंद्र जडेजा की ही करते हैं। रविंद्र जडेजा ने टी20 आई से संन्यास ले लिया, लेकिन उनकी ही तरह लोकल लाइक रिप्लेसमेंट जिसको कहते हैं वो मौजूद है और वो है अक्षर पटेल। तो अक्षर पटेल उनकी जगह को अच्छी तरीके से फिल कर सकते हैं। हालांकि रविंद्र जडेजा जो तेजी दिखाते थे फील्ड में और जो उनकी फील्डिंग है उसको भर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब सवाल यह है कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा तो एक साथ खेले भी है प्लेइंग 11 में, फिर भी आपको जरूरत पड़ेगी रविंद्र जडेजा के रिप्लेसमेंट की। तो दोस्तों, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहां टीम इंडिया 3 स्पिनर्स को खिला रही थी। अगर टीम इंडिया 2 स्पिनर को खिलाएगी तो कुलदीप यादव और अक्षर पटेल वहां पे खेल सकते हैं, लेकिन अगर तीसरा खिलाना ही है तो हो सकता है वॉशिंगटन सुंदर को एक रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जाए रविंद्र जडेजा के, क्योंकि ऑफ स्पिन भी कराते हैं और लेफ्ट हैंड बैटिंग भी कर सकते हैं। तो एक ऑलराउंडर अगर आपको चाहिए जो स्पिन करा सकता है, जो बैटिंग कर सकता है, तो वॉशिंगटन सुंदर उस प्लेस को अच्छे से फिल कर सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर का जो चयन है वो जिम्बाब्वे दौरे के लिए भी हुआ है और वो टीम इंडिया के लिए काफी पहले से क्रिकेट खेल भी रहे हैं, लेकिन वो ये इंजरी कंसर्न की वजह से कई बार उनको इंजरी हो जाती है तो अंदर बाहर जो है वॉशिंगटन सुंदर होते रहे। अब आते हैं दोस्तों मेन क्वेश्चन पे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा इनका रिप्लेसमेंट कौन होगा। अब आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा तो काफी सालों से ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन विराट कोहली को इस टी20 वर्ल्ड कप पे ओपन कराया गया था। यानी कि आपके पास 2 स्लॉट खाली हैं और दोनों स्लॉट ओपनिंग में ही खाली है। तो फिर इन स्लॉट्स को कौन भर सकता है? इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है दोस्तों यशस्वी जायसवाल का। ऑल 3 फॉर्मेट प्लेयर्स हैं और सबसे बड़ी बात यह कि टी20 वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन भी हुआ था, वो 15 में शामिल थे। तो इसका मतलब यही था कि सिलेक्टर्स उनको देख रहे हैं कि अगर किसी को इंजरी होती तो यशस्वी जायसवाल ने ही मैच में ओपन करना था। हालांकि उनको चांस नहीं मिल पाया, तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़े दावेदार तो यशस्वी जायसवाल ही हैं जो टीम इंडिया के लिए ओपन करते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि फिर दूसरा ओपनर कौन हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़े दावेदार के तौर पर सामने आते हैं शुभमन गिल, जिन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए कप्तान भी बनाया गया है और जो टी20 वर्ल्ड कप के रिजर्व में भी शामिल थे। शुभमन गिल इंडिया के लिए डेब्यू कर चुके हैं, इंडिया के लिए लगातार क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको प्रिंस भी कहा जाता है। इस बार लेकिन उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी कि वो टी20 वर्ल्ड कप की 15 में अपनी जगह बना पाए, लेकिन वो रिजर्व में शामिल थे। ऐसे में एक बहुत बड़े दावेदार के तौर पर शुभमन गिल भी सामने आते हैं। अब 2 और खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। इनमें एक है ऋतुराज गायकवाड़, जो कि लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जो चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान भी हैं, टी20 क्रिकेट को अच्छी तरीके से समझते भी हैं और काफी टाइम से सिनेरियो में है, काफी टाइम से स्कीम ऑफ थिंग्स में भी हैं, लेकिन वो कट नहीं कर पा रहे हैं टीम इंडिया के लिए रेगुलर स्लॉट के लिए। तो ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत बड़े कंटेंडर हैं इस स्लॉट के। एक और खिलाड़ी जिसने सडनली अपनी जगह बनाई और सडनली जो फैंस के जहन में छा गया है वो है द वन एंड ओनली अभिषेक शर्मा। जो परफॉर्मेंस उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दी है, जो विस्फोटक शुरुआत उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दी है, एक एक्स फैक्टर अभिषेक शर्मा के अंदर नजर आता है। जिम्बाब्वे टूर के लिए उनका भी सिलेक्शन हुआ है और अभिषेक शर्मा अगर वहां अपनी चमक दिखाते हैं तो वो भी एक बड़े कंटेंडर हो सकते हैं इस स्लॉट के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो विराट कोहली और रोहित शर्मा को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। इतने बड़े खिलाड़ियों को रातों रात रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसा मैंने कहा प्लेइंग 11 में तो 11 खिलाड़ियों को आपको रखना ही होगा और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप 2 ऐसे खिलाड़ियों को रखें जो फ्यूचर में जाकर विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसी ही भूमिका निभाएं। तो अभी जो पिक्चर, जो सिनेरियो नजर आ रहा है उसमें यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल 2 बहुत बड़े कंटेंडर हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ की बात करें, अभिषेक शर्मा की बात करें, ये भी प्रॉमिसिंग टैलेंट है और हु नोज अगर जिम्बाब्वे दौरे पर ये अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं तो दोस्तों ये भी बड़े दावेदार हो सकते हैं ओपनर्स के स्लॉट के टी20 आईज में। बाकी आपको क्या लगता है दोस्तों? कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट जरूर करें।